हमारे साथ लोकेश मुनि जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जैसे ये यात्रा चल रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग इस यात्रा में रखी गई है, सवाल ये बन रहा है कि हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा? देखिए, हमारी जो भारत की संस्कृति है वो हमारी सनातन की जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, जो आस्था प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, संस्कृति प्रधान है। किसी देश की अगर संस्कृति ही जीवित न रहे तो वो देश क्या है? किसी भी देश की संस्कृति का, साहित्य का जीवित रहना जरूरी है। और ये जो सनातन एकता यात्रा है, ये किसी के विरुद्ध नहीं, इसका नारा ही है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। लेकिन गुरुजी, हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या होगा? क्या किसी टुकड़े को काट के हिंदू राष्ट्र को, सनातन राष्ट्र को, सांस्कृतिक राष्ट्र को, उसका प्रारूप होगा जिस देश के अंदर कोई भूखा न होगा, जिस देश में कोई नंगा नहीं रहेगा, जिस देश में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, जिस देश में चिकित्सा का अभाव नहीं रहेगा। हम एक ऐसे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसीलिए सबको एकजुट होना जरूरी है। एकजुट होने से शांति आएगी, सद्भावना आएगी, सौहार्द आएगा। और ये यात्रा, सनातन एकता यात्रा, ये जोड़ने वाली यात्रा है, तोड़ने वाली नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम एम्बेसडर डॉक्टर प्रविंदर सिंह है। कहाँ से आए हैं? न्यूयॉर्क यूएसए से आए हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा के लिए आप न्यूयॉर्क से आए हैं? स्पेशल इसी काम के लिए आए हैं जी। क्या वजह है? सनातन का प्रचार होना चाहिए, अकेले इंडियन नहीं कर सकते, तो बाहर जो हम बैठे, हमारे भी रूट इधर से ही है। हमारे थर्ड ग्रैंडफादर जो थे वो इंडिया से थे, तो हमारा भी हिंदू समाज के लिए जो फर्ज बनता है वो उसी के लिए आए हैं हम भी। मांगे रखी गई है, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आप तो विदेश में रहते, क्या लगता है क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है? 100 साल पहले बना देना चाहिए था। तो ये अभी इन्होंने बघेश्वर धाम वालों ने या और हिंदू जो और सनातनी लोग हैं जो हिंदू समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो अभी बात हुई है वो 1947 के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान बन गया, अफगानों का देश अफगानिस्तान बन गया, तो हिंदुस्तान तो फिर हिंदू साम्राज्य बनना चाहिए था। कहते हैं तो सेकुलर देश है ना? सेकुलर देश है तो हम किसी को भगा थोड़ो रहे हैं किसी से। ये तो एक दिमाग की सोच बोल रहे हैं हम। आपकी जो हिंदुत्व नॉट ए रिलीजियस, उसको एक कास्ट या रिलीजियस के लिए मत यूज़ किया करें किसी को। 99.9% लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट इज़ द हिंदुइज्म। जो हम क्या बोलते हैं कि देखिए उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जो हिंदू भाई हैं वो भी हैं, जो धर्म को मानते, जो जिनके मन में करुणा है, जिनके मन में श्रद्धा है, जिनके मन में शांति है, वो सारा हिंदू राष्ट्र है। आप कब से जुड़े बागेश्वर धाम से? बघेश्वर धाम से 3 साल से डॉक्टर रविंद्र आर्या जी की वजह से जुड़े हैं। रविंद्र आर्या जी उनके नज़दीक हैं और भी धर्म के लिए आवाज़ उठाने वाले, गौ माता के लिए आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर रविंद्र आर्या जी हैं। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ढोंगी है। यूजलेस पीपल बोलते हैं ना कि देखो भगवान बुद्ध के लिए भी तो लोगों ने बहुत सी बाधाएं खड़ी की थी। हम बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, रॉयल थाई मॉनेस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जितना भी इंडियन और नेपाल के टेंपल है उसका भी देख रेख करते हैं। तो हमने ये देखा बुद्ध के कदमों पे चल के, तब बुद्ध को भी कष्ट आए थे, अब हिंदुओं को भी कष्ट आए हैं, जो आने वाले हैं या आएंगे कष्ट इनको। तो लेकिन सबको साथ में मिल के चलना चाहिए। आज मैं इधर आया तो मैंने देखा मुस्लिम भी अपना स्पीच दे रहे हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र अकेला हिंदुओं की प्रॉपर्टी होती तो सिखों को बोलने की क्या ज़रूरत थी, बुद्धिस्ट लोगों को बोलने की क्या ज़रूरत थी, और दूसरे जो धर्मों के लोग हैं उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी? ये सर्व धर्म है। लेकिन सर आपने देखा होगा हिंदू कास्ट में बटा हुआ है, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, इस तरीके से। क्या लग रहा है ये कास्ट का जो सिस्टम है खत्म हो पाएगा? खत्म। बाबा जी ने भी अभी कहा कि जात जात की करो विदाई। ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है, आप भी कहीं पैदा हुए होंगे, आपको मालूम ही नहीं था आपकी कास्ट क्या है। वो क्या बोलते हैं कि मानस की जात सब एक पहचान। वो को जो मानस पैदा हो गया इस दुनिया में, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया। कुछ चालाक लोग होते हैं, जो क्लेवर लोग हैं ना, वो धर्म में बांट के, जात पात में बांट के अपनी रोटी सेकते हैं।
वो सीखते आए हैं, वो चाहे अमेरिका हो उसमें जिसेस और दूसरे लोगों को बांटते हैं, मुस्लिम को बांटते हैं, चाहे वो कनाडा हो उसमें भी ऐसा ही होता है, वो रेड इंडियन को बांटते हैं कि हम गोरे हैं वो रेड इंडियन है। और कंट्रियों में भी होता है। जात पात का जो बात है, गुरुजी ने अगर इधर से शुरू किया है, बघेश्वर धाम जी ने शुरू किया, तो ये इसका संदेश पूरे वर्ल्ड पे असर करेगा। क्या लग रहा है, आप 10 के 10 दिन पैदल यात्रा में शामिल रहेंगे? हम 5 दिन तो जरूर रहेंगे। 10 दिन एज ए एम्बेसडर होने के नाते तो इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 दिन जरूर चलेंगे साथ में। चल पाएंगे पैदल? 500%। 500% चल पाएंगे, क्यों नहीं चल पाएंगे। वो इतनी दूर से हमको बुला लिया उन्होंने अमेरिका से, तो इधर आके क्यों नहीं चल पाएंगे। ये तो प्राउड है। और जो बघेश्वर धाम वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो तो एक हिस्ट्री क्रिएटर हैं। कैसे हिस्ट्री क्रिएटर है? किसी ने किया है धर्म के लिए यात्रा, तो किसी ने नहीं की। किसी ने कोई और यात्रा की, अपने पॉलिटिकल चमकाने के लिए की गई है। और भी देखें जितनी भी यात्राएं हुई हैं, कोई धार्मिक यात्रा तो हुई नहीं है। लेकिन सर कुछ लोगों ने यात्रा को रोकने का प्रयास भी किया, कह रहे थे कि यात्रा नहीं निकल। देखिए जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे मैंने फिर उसी जगह पे आते हैं कि जब भी भगवान पैदा हुए उनके साथ दूसरे भी पैदा होते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो साथ साथ में चलती है। पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में वर्क करना चाहिए, जो नेगेटिव वाले हैं वो चलते रहेंगे साथ में। अगर 20 लोग चलेंगे, दूसरी साइड से 20 लाख चल रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाथी अपनी चाल थोड़ा छोड़ेगा। क्यों भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा? भारत देखिए सनातन, अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अफ्रीका में भी जो लोग हैं वो पूरा सारे टोटल वो क्रिमिनल नहीं होते, काले लोग जो होते हैं, लेकिन उनके दादा बाबा भी ये बोल के जाते हैं कि अगर जो आप सारी उम्र 2 नंबर का काम करते हो, क्राइम करते हो, लेकिन एंड ऑफ द वॉक वे आपको इंडिया जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का द्वार इंडिया से होता है। अगर अफ्रीकनों को नॉलेज है उधर खड़े होके कि मोक्ष का द्वार इंडिया से निकलता है, तो हम लोगों को क्यों नहीं। गौ माता की, इसमें राष्ट्र माता की बात भी की गई है। आपको क्या लगता है, क्या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए? बहुत देर से कर देना चाहिए था। कि जिस माता से हम दूध पीते हैं, तो अपनी माटना बहुत पाप माना जाता है। अगर इंडिया वाले पढ़े लिखे हैं, तो अगर अपनी माँ का दूध पीते हैं तो उसमें क्या नहीं। अगर वो गौ माता का दूध पीते हैं, एक ही नहीं पीता, सारा परिवार पीता है, तो उसमें कहाँ होगा। उसको तो राजमाता, अगर हम अपनी माता को बोलते हैं कि हमारी माता जैसा कोई नहीं, तो गौ माता तो सारे परिवार को दूध देती है, तो उस सब परिवार को पालती है। और हमारे देवी देवताओं को पाला उसने, तो उसको तो गौ माता का दर्जा बहुत देर से पहले दे देना चाहिए था।